नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पुद्गल के दो भेद देखे, एक परमाणु और एक स्कंद। स्कंद के भेद देखते हुए हमने एक अलग विवक्षा से भी 6 भेद देखे थे, स्थूल 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 इत्यादि 6 भेद। और जो हमारी अभी चर्चा चल रही है 23 वर्गणाओं की, उसमें हमने ये देखा कि जितने मतलब स्कंद के जितने 23 भेद हैं, उनमें से सिर्फ 5 वर्गणाओं का जीव के साथ संबंध आता है। ठीक है, शेष 18 वर्गणाओं का जीव के साथ संबंध नहीं आता है और उन्हें गिनाया भी नहीं है। जो 5 वर्गणाएं हैं वे है आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा और कार्मण वर्गणा। ये 5 वर्गणाओं का जीव के साथ संबंध आता है। अच्छा, एक बात, पिछले बार जो कहा था कि समान जो वर्ग वर्गणा स्पर्धक की परिभाषा कही थी, उसमें एक छोटा सा चेंज कर लीजिए। हमने ऐसा कहा था कि समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें एक छोटा सा ऐसा चेंज है कि परमाणु में ही अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं या शक्ति के अंश रहते हैं। तो जब उनमें ही समानता पाई जाती है या उनकी इंटेंसिटी या शक्ति सेम हो जाती है, तो उन्हीं का एक ग्रुप बन जाता है, उसी को वर्ग कहते हैं। इस अपेक्षा से एक परमाणु ही अपने आप में एक वर्ग है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अपने परमाणु में ही स्वयं से अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रहते हैं, उनमें ही जब समानता पाई जाती है तो उसी का बन जाता है वर्ग। तो एक परमाणु ही अपने आप में वर्ग होता है। तो ऐसे परमाणु, अभी ये वर्ग तो हो गया, अब ऐसे वर्ग या परमाणु कह लीजिए जिनका अविभाग प्रतिच्छेद सेम है, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा जिसे हम वर्गणा कहेंगे। और जब वर्गणाओं का भी अविभाग प्रतिच्छेद सेम हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे स्पर्धक। ठीक है, तो वर्ग की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि आहार वर्गणा। तो एक मिनट, पहले मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो हम आहार वर्गणाओं की चर्चा कर रहे थे। तो आहार वर्गणाओं में उसकी परिभाषा ऐसी दी थी, जो पुद्गल स्कंध या वर्गणाएं औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होते हैं, उन्हें आहार वर्गणाएं कहते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा में जो शरीरों की चर्चा आई है उनकी भी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, जिनमें से हमने 2 की चर्चा की थी, औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर। तो मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक यह शब्द उदार शब्द से बनता है और हमने देखा था कि उदार का अर्थ स्थूल या बड़ा होता है। उपचार से ही यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, सर्वथा ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जो वस्तु दिखाई देती है वह औदारिक शरीर ही होता है, परंतु जो औदारिक शरीर होता है
वह हमें दिखाई देना चाहिए यह जरूरी बात नहीं है, क्योंकि जो लोकव्यापी महास्कंद है, उदाहरण देख रहे हैं, जो लोकव्यापी महास्कंद है पूरे 3 लोक को घेर लेता है, पर हमें हमारे आजू बाजू सब तरफ है, पर हमें दिखाई नहीं देता है। वह भी औदारिक शरीर ही है, पर दिखाई देता नहीं है। उसी प्रकार सूक्ष्म निगोदिया जीव, इनका भी शरीर हमें दिखाई नहीं देता है। ये आर पार हो जाते हैं, दीवार, आग, लोहा, पर्वत, किसी से भी आर पार हो जाते हैं, ये अड़ते नहीं है। इसलिए स्थूल औदारिक शरीर मतलब स्थूल शरीर ऐसा उपचार से कह देते हैं, पर सर्वथा ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है। औदारिक शरीर के बाद हम वैकृक शरीर की चर्चा कर चुके, जिसमें हमने ये देखा जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक इत्यादि विचित्र क्रियाओं को कर सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैकृक शरीर कहते हैं। वैकृक यह शब्द विक्रिया से बनता है, और विक्रिया मतलब ही विशेष क्रिया या विचित्र प्रकार की क्रिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो देव होते हैं उनकी पृथक विक्रिया पाई जाती है, और नारकी उनकी अपृथक विक्रिया पाई जाती है। पृथक विक्रिया में हमने ये देखा था कि मूल शरीर वहीं पर रहता है और उसके डुप्लीकेट बनकर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं, और अपृथक विक्रिया में वह शरीर ही दूसरे वस्तु रूप ट्रांसफॉर्म हो जाता है या चेंज होता है। जैसे नारकी में अगर हमने कहीं फोटो में देखा होगा कि एक नारकी के हाथ में भाला है और वो दूसरे को मार रहा है, तो वह भाला ऐसी कोई वस्तु वहाँ शस्त्र भंडार पड़ा नहीं होता है, वह नारकी का शरीर ही उस भाले रूप परिणमित हो जाता है। और मतलब कहने की बात इतनी है कि उनके अपृथक विक्रिया पाई जाती है। ठीक है। और इस वैकृक शरीर का जो काल है, जो विक्रिया की जाती है देव नारकियों के द्वारा, इसका काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। ठीक है। और जो चेंज दिखाई देता है कि जैसे मान लीजिए देव समोशरण में चले गए हैं, तो वहाँ अंतर्मुहूर्त से तो ज़्यादा काल बीत जाता है, तो ऐसे में समझना कि उनका शरीर मतलब जो चेंज होता है शरीर का वो बहुत माइन्यूट होता है, हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, ये केवल ज्ञान ही जान सकते हैं, और बहुत फास्ट होता है वो चेंज। तो अंतर्मुहूर्त के काल के बाद वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अभी आपका माइक चालू है। ओके। तो वैकृक शरीर के बाद आज हमें औदारिक शरीर आहारक शरीर की चर्चा करनी है। ठीक है। तो हम पहले परिभाषा पढ़ते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका से। प्रश्न नंबर 24, आहारक शरीर किसे कहते हैं? 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि को जिनालय आदि की वंदना करने हेतु अथवा तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर केवली या श्रुत केवली के पास जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। ये बहुत बड़ी परिभाषा हो गई। अब हम इसे पार्ट्स में ब्रेक करके इसको समझते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं कुल, मतलब इसके 6 मुख्य एलिमेंट्स है, 6 पॉइंट्स है जिसके माध्यम जो डिफाइन करता है कि वो शरीर आहारक शरीर है या नहीं है। ठीक है। तो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को क्या कहा? 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को मतलब ये आहारक शरीर जो है प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनिराज को छोड़कर और किसी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस गुणस्थान में प्रयोग किया जा सकता है। अगला, जिनालय आदि की वंदना करने हेतु अथवा तत्व संबंधी कोई शंका होने पर। अब प्रयोग तो किया जा सकता है, पर किस अवस्था में, किस सिचुएशन में? तो अगर मान लीजिए कि मुनिराज को सहज विकल्प उत्पन्न हुआ कि अरे हमें कि जिनेंद्र भगवान के मुझे दर्शन करने हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो तुरंत
वो आहारक शरीर जाता है और वहाँ केवली या श्रुत केवली के पास जाने के लिए, ठीक है, अन्य किसी के पास नहीं, केवली या श्रुत केवली के पास ही जाता है वो आहारक शरीर। कहाँ से निकलता है? मस्तक में से एक हाथ प्रमाण, एक हाथ मतलब इतना निकलता है, स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार पुतला निकलता है। अब इसके 4 विशेषण दिए हैं, स्वच्छ, सफेद, सप्त धातु रहित और पुरुषाकार, ठीक है। ये जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। तो जैसे ही मुनिराज शास्त्राभ्यास कर रहे थे और उसकी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आई, उस संबंधी कोई शंका उत्पन्न हो गई कि अरे ये इस प्रकार कैसे हुआ, इस प्रकार क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही विकल्प उत्पन्न होता है और उनके पास वो आहारक शरीर हो, मतलब आहारक रिद्धि उनके पास विद्यमान हो, तो अपने आप वो मस्तक में से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार एक पुतला निकलता है। वह पुतला भी, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे, उसकी विशेषताएं क्या है, अभी समझ लीजिए। जो पुतला है वो केवली या श्रुत केवली जो कोई भी पास में होंगे उनके पास जाएगा वह शरीर, और वहां पर जाकर पुनः लौटकर इस शरीर में, मूल शरीर में समाहित हो जाएगा और मुनिराज को वो संतुष्टि प्राप्त होगी, मतलब उनकी शंका का निराकरण हो जाएगा। उस समय उन्हें मतलब जो विकल्प था वो विकल्प हट जाएगा। ये आहारक शरीर की बात हुई। अब ये आहारक शरीर जो होता है यह हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है, हम देख नहीं सकते हैं इसे। औदारिक शरीर तो देखने में आता है, वैकृिक शरीर भी देखने में नहीं आता। मतलब औदारिक शरीर के आगे के जितने भी शरीर है वे हमारी आंखों के द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं। तत्वार सूत्र के एक सूत्र भी है, वहाँ शरीरों की चर्चा की, मतलब 5 शरीरों के नाम गिनाए, औदारिक, वैकृिक, आहारक, तेजस, कार्माणानि शरीराणि। ये दूसरे अध्याय का सूत्र है। उसके आगे एक सूत्र लिया, परम परम सूक्ष्मम। मतलब क्या? जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे वो शरीर सूक्ष्म होता जाएगा, हमारे नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं होगा। औदारिक शरीर स्थूल है, हमें दिखाई देता है। वैकृिक शरीर उससे थोड़ा सूक्ष्म है, आहारक शरीर उससे और सूक्ष्म है। तो इसके वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता है। और क्या विशेषता है इसकी? यह एक हाथ प्रमाण तो हो गया। हाँ, इसका भी काल अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है। अंतर्मुहूर्त के लिए वैकृिक शरीर का भी देखा था और आहारक शरीर का भी अंतर्मुहूर्त का काल रहता है। तो उतने के लिए बाहर निकलता है और पुनः काल वो उसका पीरियड पूरा होने से पहले वो मूल शरीर में वापस मिल जाता है। ठीक है, ये कोई प्रश्न है इसमें? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जैसे आप YouTube लिंक डालते हैं ना, हाँ, वैसे इसकी जो PDF भी डाल दिया करिए, ये सब इसका चार्ट्स का, यदि पॉसिबल हो। ठीक है डाल देंगे। जैसे पूरा होगा वैसे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया जी, एक हाथ की अवधारणा होते हुए भी वो सूक्ष्म कैसे कहलाएगा शरीर? प्रश्न नहीं समझ में आया। एक हाथ केवल पर सूक्ष्म जैसे आहारक शरीर की अवधारणा एक हाथ की बताई है, हाँ, और उसको सूक्ष्म कहा गया कि देख नहीं सकते हैं उसको। बराबर, एक हाथ की देखने योग्य होगी ना, वो सूक्ष्म कैसे कहलाई है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारे देखने में वो बात नहीं आती है, परंतु हमने ये देखा है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार रहता है प्रदेशत्व गुण के कारण। अब ये आहारक शरीर है, शरीर क्या है? ये पुद्गल की तो रचना है, तो पुद्गल का भी कोई अपने एक डेफिनेट आकार होगा। तो आकार कहेंगे तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ तो रहेगा ना, उसके डायमेंशंस रहेंगे। तो ऐसे ही उसकी एक हाथ प्रमाण उसकी हाइट है, मतलब उसकी
जो उसका प्रमाण है वो एक हाथ प्रमाण है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, यह बात सही है, परंतु सूक्ष्म होने के बावजूद भी उसका अपना आकार रहता है, इसके लिए एक हाथ प्रमाण का, और ये केवल ज्ञानी इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगला है, ये आहारक शरीर की चर्चा हो गई। अभी अपन तेजस वर्गणा किसे कहते हैं इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक फिर से एक नया वर्ड आया है, तेजस शरीर। ये तेजस शरीर क्या होता है, तो आइए देखते हैं। औदारिक और वैक्रिक शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। मतलब हमने दो परिभाषाएं देखी, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, और ये तेजस शरीर का काम यह होता है कि वह आहारक और औदारिक और वैक्रिक इन दो शरीरों को, कौन से, औदारिक और वैक्रिक, इन दो शरीरों को कांति प्रदान करता है। कांति मतलब होता है तेज, चमक, ग्लो जो दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं समझना कि ये तेजस शरीर सिर्फ और सिर्फ जो सफ़ेद वर्णी जीव होते हैं, मतलब जिनका शरीर का रंग पूरा सफ़ेद होता है, उनके पास ही होता है। जो काले जीव होते होंगे, जैसे वेस्ट इंडीज़ के लोग होते हैं या साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, वो काले काले होते हैं, उनका शरीर का पूरा वर्ण काला होता है। तो उन प्रश्न ये उपस्थित होता है कि उनमें तेजस शरीर है या नहीं। तो इसके लिए तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है सर्वस्य, मतलब तेजस शरीर समस्त संसारी जीवों के होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर जीव में ही पाया जाएगा, जो बहुत ही सफ़ेद दिखते हैं उनके पास ही होगा, या जो काले जीव हैं उनके पास नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, यह सभी में पाया जाता है। ठीक है, औदारिक और वैक्रिक शरीर को यह कांति प्रदान करता है। आहारक शरीर को यह कांति प्रदान नहीं करता है, क्योंकि आहारक शरीर स्वयं कांतिमान है। ठीक है, ये भी एक बात है तेजस शरीर की। अभी तेजस शरीर के कौन से भेद हैं, आपने बहुत बार सुना पढ़ा होगा, तो कोई बताएगा? एक प्रश्न है, तेजस शरीर के कौन से भेद होते हैं? शुभ तेजस, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। किसी का कोई दूसरा उत्तर है? ये ठीक है, यही है, ओके। ये उत्तर पार्शियली करेक्ट कहेंगे, क्योंकि तेजस के मूलतः निस्सरण तेजस और अनिस्सरण तेजस ऐसे दो भेद पड़ते हैं। कौन से? निस्सरण तेजस शरीर और अनिस्सरण तेजस शरीर। और जो निस्सरण तेजस शरीर होता है उसके फिर दो ब्रांचिंग करेंगे, एक शुभ तेजस शरीर और एक अशुभ तेजस शरीर। ठीक है, ये देखिए आपको यह चार्ट में दिख रहा होगा, तेजस शरीर के हमने दो भेद किए हैं, एक निस्सरण तेजस और एक अनिस्सरण तेजस। सॉरी, ये गलत मैंने कर दिया। ये निस्सरण तेजस के भेद हैं, मैंने गलत टाइप कर दिया यहाँ पे, आप इतना नोट कर दीजिए। निस्सरण तेजस के दो भेद हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ठीक है, अनिस्सरण का कोई भेद नहीं है। ओके, निस्सरण, अब क्या है निस्सरण अनिस्सरण, इनकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, निस्सरण तेजस शरीर वह होता है जो निकलता है, मतलब अपने आत्म प्रदेश के साथ एक रूप बना नहीं रहता है। और अनिस्सरण तेजस शरीर वो होता है जो हमें कांति प्रदान करता है। जो अभी हमने देखा, जो तेजस वर्गणाओं से बनता है, वो यह अनिस्सरण तेजस शरीर होता है। वो हमेशा जीव के साथ पाया जाता है, हमेशा जीव के साथ मतलब संसारी जीव के साथ पाया जाता है, और कभी भी यह साथ छोड़ता नहीं है, किसी भी अवस्था में छोड़ता नहीं है। इसका साथ मोक्ष में जाने के बाद ही छूटता है। और निस्सरण तेजस जो है वह
रिद्धिधारी मुनियों के पास ही होता है और वह निकलते रहता है, वह कभी भी एक साथ नहीं बने रहता। देखिए, निस्सरण यह शब्द स्र इस धातु से बनता है। सरण यह शब्द श्रु इस धातु से बना है। श्रु मतलब होता है निकलना, खिसकना। अब श्रु धातु से ही अनेक शब्द बनते हैं, जैसे आश्रव है, संसार है, ये सभी इन्हीं श्रु धातु से ही बनते हैं। इनका अर्थ यही होता है कि खिसकना, फिसलना। तो इसी प्रकार निस्सरण तेजस वो होता है जो निकलता है, खिसकता है, जीव के साथ एक साथ, मतलब जीव के साथ एक रूप बना नहीं रहता है, ठीक है। और अनिस्सरण जीव के साथ हमेशा पाया जाता है। ये एक बिंदु हो गया। अब दूसरा भेद का बिंदु ऐसा है कि निस्सरण तेजस सिर्फ रिद्धिधारी मुनियों के होता है और अनिस्सरण तेजस समस्त संसारी जीवों के पाया जाता है, ठीक है। निस्सरण तेजस औदारिक शरीर वाली आहार वर्गणाओं से बनता है, इसलिए दिखाई देता है, ठीक है। और अनिस्सरण तेजस जो है यह तेजस वर्गणाओं से बनता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। अभी हमने आहार वर्गणाओं की चर्चा की थी। आहार वर्गणा से कौन से शरीर बनते हैं, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, ये 3 शरीर बनते हैं आहार वर्गणाओं से। तो उनमें से जो औदारिक शरीर वाले जो वर्गणाएं होती है, उन क्वालिटी की वर्गणाओं से यह निस्सरण तेजस शरीर बनता है। और जो अनिस्सरण तेजस है वो अभी हमने देखा कि वह तेजस वर्गणाओं से बनता है, ठीक है। तो ये निस्सरण तेजस और अनिस्सरण तेजस का भेद है। समझ में आया आपको? ये एक महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ इसकी ज़्यादा चर्चा की नहीं जाती है, एक रोचक विषय भी है, आपको एक नया मैटर मिलेगा। समझ में आया ना? जैसे संसरण है ना, बराबर बराबर। संसरण मतलब खिसकना, फिसलना, सरकना, ठीक है। अभी ये निस्सरण तेजस, अनिस्सरण तेजस, इन 2 की चर्चा करने के बाद हमने अभी देखा कि निस्सरण जो शरीर है, तेजस शरीर, उसके 2 भेद हैं, एक अशुभ तेजस और एक शुभ तेजस। तो उनमें क्या फर्क पड़ता है, इसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, शुभ तेजस जो होता है वह जनहित के प्रयोजन से करुणा भाव से निकलता है, और जो अशुभ तेजस शरीर होता है वह अहित के प्रयोजन से, मतलब जैसे किसी शत्रु को विनाश करना है, हमें उनकी बुराई करनी है, ऐसा लगे कि इनका बुरा हो जाए, तो ऐसे क्रोध भाव से यह अशुभ तेजस शरीर निकलता है। शुभ तेजस शरीर 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के द्वारा प्रयोग किया जाता है और प्रयोग के बाद उनका गुणस्थान वही बना रहता है। मतलब हमने अभी देखा कि इसका प्रयोग 6वें गुणस्थान में ही होता है, पर शुभ तेजस का जब प्रयोग करेंगे तो मुनिराज जो उसका प्रयोग करते हैं उनका गुणस्थान वैसा का वैसा बना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मुनिराज ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत अकाल है, यहाँ के जीव बहुत अभावग्रस्त है, तो इनका कल्याण हो जाए, इनका भला हो जाए। तो जैसे ही ऐसा सोचते हैं तो जो कोई वस्तु निकलती है उनके शरीर से वो जाती है और सर्वत्र सकुशलता फैला के आती है, समृद्धि फैला के आती है। अगर बंजर जमीन होगी, खेती बाड़ी होगी तो पूरी हरी भरी हो जाएगी, वन उपवन सूखे होंगे तो पूरे फले फूले दिखेंगे, जो रोग होंगे सभी दूर हो जाएंगे। तो ऐसे अच्छा सुकाल ऐसा वहाँ वर्तेगा जहाँ पर कोई अभाव दिखाई दे रहा होगा शुभ तेजस के प्रयोग के बाद। और अशुभ तेजस जो होता है वह भी 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, परंतु प्रयोग के बाद नियम से मुनिराज पहले गुणस्थान में पतित हो जाते हैं।
ऐसा क्यों? अरे परिणाम उनके खिसक गए ना, उनका जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग में जो झूल रहे थे, आनंद का पान कर रहे थे, उतने में ही उन्होंने एकदम से अशुभोपयोग किया, मतलब उनके परिणाम का स्तर एकदम ही हल्का हो गया। तो ऐसे में छठवां गुणस्थान इतना अच्छा गुणस्थान है, वहाँ अच्छा इन द सेंस भावलिंगी संतों का गुणस्थान है, तो वहाँ से सीधे वे पहले गुणस्थान में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्योंकि बहुत ही अशुभ कार्य हो जाता है वहाँ पे, जैसे कि हमने देखा कि द्वारका नगरी के केस में हुआ। जो द्विपायन मुनि थे, उनको यादवों ने उकसाया और उकसाते ही उनको क्रोध आया। तो ऐसे क्रोध भाव से उन्हें ऐसा लगा कि मतलब क्रोध भाव से उनके शरीर से अशुभ तेजस निकल गया और पूरी द्वारका नगरी इससे जल गई। तो पूरी त्राही त्राही या बहुत ही अकाल जैसा सिचुएशन वहाँ बन जाती है। ठीक है, अब शुभ तेजस यह लौटकर मुनिराज को भस्म नहीं करता है, और अशुभ तेजस जब किसका अहित करके आ जाता है तो आते आते उस मुनिराज को भी भस्म कर देता है। वो जो वस्तु गई थी बाहर, वो फिर से आते आते मुनिराज को भी भस्म कर देती है। ठीक है, और उसी में उनका मरण हो जाता है, वे कुगति को प्राप्त करते हैं। कुगति मतलब यहाँ समझना कि उनकी तो देव आयु में ही निश्चित हुई थी, मतलब देव आयु में ही जाने वाले थे, देव आयु में भी वैमानिक बनने वाले थे, परंतु उनके परिणामों का स्तर एकदम ही हल्का हो गया। इसके लिए इस वजह से उनका सम्यक तो भी छूट गया। अब वे भवनात्रिक में आएंगे, मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये हल्के जाति के जो देव होते हैं उस जाति में अब वे जन्म लेंगे, ना कि वैमानिक में। इसके लिए कहा उनकी कुगति होती है। ठीक है, अब शुभ तेजस शरीर जो होता है वो दाएं कंधे से निकलता है, दाएं मतलब राइट, और अशुभ तेजस जो होता है वो बाएं कंधे से निकलता है। शुभ तेजस शुभाकार होता है और अशुभ तेजस बिलाव के आकार का होता है। शुभ तेजस जो होता है वह श्वेत वर्णीय होता है, सफेद वर्णी, और अशुभ तेजस शरीर जो होता है यह सिंदूरी वर्ण का होता है। अब इनमें ये इनका तो अंतर हो गया। अब इनमें समानता क्या होती है? तो शुभ तेजस शरीर जो होता है, और मतलब दोनों तेजस शरीर है, उनका काल अंतर मुहूर्त ही होता है, और इनकी अवगाहना 9/12 योजन होती है। 9/12 योजन ये किसकी अवगाहना है? तो अयोध्या की जो अवगाहना होती है, मतलब अभी का अयोध्या नहीं, हाँ, ये अयोध्या उस काल का है। ये योजन भी एक बहुत बड़ा माप है, आज का अयोध्या तो एक बहुत छोटा पार्ट है। ये तो अब संकुचित होते होते एक कुछ हिस्सा रह गया है, नहीं तो ये 9/12 योजन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यूपी का पार्ट है आज का अपना, उससे भी कुछ बड़ा होगा ये अयोध्या का क्षेत्र। तो इतना ही समझ, मतलब उसमें एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मतलब जो बिलाव या शुभाकार वस्तु जो निकलती है मुनिराज के शरीर से, वो बड़े होते होते इतना विकराल रूप या इतना बड़ा रूप धारण करता है। ठीक है, तो उतने क्षेत्र में वो अच्छा या बुरा, जैसे शरीर, मतलब जिस प्रकार की तेजस शरीर निकला है, वैसा वो अच्छा या बुरा करके आ जाता है। ठीक है, ये शुभ तेजस और अशुभ तेजस की चर्चा हो गई। अभी ठीक है, इसकी भी चर्चा हो गई है। अभी अपन अगली वर्गणा मतलब भाषा वर्गणा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद शब्दरूप परिणमित होते हैं उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। मतलब भाषा वर्गणा मतलब जो हमारे शब्द निकलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो इनके बनने में, ये शब्द के शब्दरूप परिणमित होने में जो वर्गणाओं का ग्रहण होता है या जो वर्गणाएं परिणमित होती है,
तो उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। अब ये भाषा के भी शब्द के भी दो भेद होते हैं, एक अनक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक होता है। तो अनक्षरात्मक जैसे कोई ध्वनि, मतलब जैसे कोई वाद्य का आवाज़ है, या कोई ऐसे बिलाव जो बिल्ली बिलाव जो म्याऊं म्याऊं करते हैं, या देखिए मैं अभी ऐसा, ये जो आवाज़ आ रहा है ये अनक्षरात्मक है। अक्षरों से इस शब्द का श्रवण नहीं हो रहा है, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ शब्दों के माध्यम से बोल रहा हूँ, यह अक्षरात्मक भाषा होती है। ठीक है, एक बात मुझे याद आई है, उसकी चर्चा करनी है। यह जीव जो होता है पूरे अपने संसार अवस्था में आहारक वर्गणाएं निरंतर ग्रहण करते रहता है। ऐसा एक भी समय नहीं छूटता है जब उसने आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना छोड़ दिया हो, एक्सेप्ट एक कंडीशन, एक केस में वो आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, मतलब अनआहारक बना रहता है। कौन सी स्थिति में? विग्रह गति की स्थिति में। अब ये विग्रह गति क्या होती है? मतलब जैसे ही एक शरीर, मतलब एक आयु पूर्ण होती है और दूसरी आयु चालू होनी होती है, तो इन दो आयु के बीच में जो अंतराल होता है, टाइम पीरियड होता है, तो उस ट्रांजिट का जो ट्रांजिट होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। और यह विग्रह गति 0, 1, 2 और 3 समय की होती है। अगर 0 समय की विग्रह गति होगी तो जैसे ही यहाँ की आयु खत्म होगी, तुरंत अगले समय में वह दूसरा शरीर धारण करता है। ऐसे ही 1+ का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि वह जितने काल के लिए विग्रह गति में रहता है उससे एक समय अधिक लगाएंगे तो उतने वे समय में वो अगला शरीर धारण कर चुका होता है। तो जो विग्रह गति की, मैं कह रहा इतना हूँ, जो विग्रह गति की स्थिति होती है वहाँ जीव आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, अनआहारक बना रहता है। तत्वा सूत्र का सूत्र भी है, एकम द्वौ त्रिन्वा नाहरकः। मतलब वहाँ विग्रह गति, दूसरे अध्याय में विग्रह गति की चर्चा चल रही थी, वहाँ चर्चा करते हुए ऐसा कहा कि 1, 2, 3 समय के लिए अनआहारक बना रहता है, मतलब ही वह आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है। वहाँ सिर्फ तेजस शरीर और कारमान शरीर उसके साथ होता है। औदारिक, वैक्रियक या आहारक, आहारक शरीर तो होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ 6वें गुण स्थान में प्रयोग किया जाता है। परंतु जो औदारिक और वैक्रिक शरीर भी होता है वह भी विग्रह गति में साथ में नहीं आता है, साथ में सिर्फ तेजस और कारमान शरीर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें एक लॉजिक मिलता है कि वो अनाहारक क्यों रहता है। अरे जब औदारिक शरीर ही नहीं है या वैक्रिक शरीर ही नहीं है उसके पास, तो वो ग्रहण करके रखेगा कहाँ, रखेगा क्यों? तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो अनाहारक बना रहता है। इन शरीर के योग्य जो एलिमेंट्स है, वर्गणाएं हैं, कच्चा रॉ मटेरियल है, उसको ग्रहण नहीं करता है। पर जैसे ही जिस समय में वो अगला शरीर धारण करता है, फिर वो कौन सा भी हो, वैक्रिक शरीर का मतलब देवनारकी का शरीर हो या मनुष्य तिर्यंश का शरीर हो, वो तुरंत ही आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता है। और ऐसी प्रक्रिया पूरे संसार अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कर्मों, मतलब ये आहार वर्गणाओं का आना जाना चलते ही रहता है। ठीक है, ये अपना एक बिंदु था जो मुझे कहना इष्ट लगा। तो इतने में अभी तक आपको कोई शंका होगी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज मनोवर्गणा को लेकर आज रुक जाएंगे। समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 27, मनोवर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं
उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं। क्या कहा? जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं। ठीक है। अब ये मन जो होता है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। अगर डॉक्टर उसका किसी जीव का ऑपरेशन करके उसे देखना चाहे तो वो देख नहीं सकता है, परंतु वो होता ज़रूर है पर दृष्टिगोचर नहीं है। हृदय के आकार में एक आकार मतलब हृदय के स्थान पर उसके बाजू में एक 8 पंखुड़ियों वाला एक द्रव्यमन पाया जाता है। कमलाकार वो द्रव्यमन पाया जाता है, वो हमें दिखने में नहीं आता है। और इस मन के बनने में, इस द्रव्य मन के बनने में जो वर्गणाएं निमित्त होती है या जो वर्गणाएं परिणमित होती है तो उसे मनोवर्गणा कहते हैं। तो ऐसे ये मनोवर्गणा कौन ग्रहण करता है? सिर्फ और सिर्फ संगी जीव ही ग्रहण करते हैं। अब संगी मतलब मन सहित जो जीव होते हैं, जिनके मन पाया जाता है, वे ही मनोवर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। शेष असंगी जीव इन मनोवर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। तो वैसे कार्मान शरीर का भी ठीक। तो एक प्रश्न है कि हमारे एक साथ कितनी वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है? इन 5 में से कौन सी वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है? आहार वर्गणा, हाँ, कार्बन वर्गणा, बराबर, मनोवर्गणा बराबर, और भाषा वर्गणा जब भी बोलते वो टाइम पर बराबर भाषा वर्गणा जब बोलेंगे तभी। और तेजस वर्गणा भी हर एक टाइम पर अपन ग्रहण करते हैं तो कांति बनी रहती है। बराबर, बहुत बढ़िया। तो हमारे देखा जाए तो 5 वर्गणाएं एक साथ ग्रहण हो रही, प्रत्येक समय में हो रही है। हाँ, वो आहार वर्गणा की विग्रह गति की केस अभी थोड़ी गौण कर दीजिए। तो अभी के केस में मतलब अगर मैं मेरी सिचुएशन लूं तो मेरी 5 वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। आहार भी हो रही है क्योंकि औदारिक शरीर के बनने में, ये मतलब इस शरीर के बनने में और बनाए रहने में ये वर्गणाएं निमित्त है। फिर तेजस वर्गणा भी है क्योंकि कांति प्रदान करता है। कार्माण वर्गणा मतलब कर्म आकर्षण हो रहे हैं। मनोवर्गणाएं क्योंकि मन है, और भाषा वर्गणाएं हैं क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ। तो इस प्रकार से अभी मैं मेरी केस लूँ तो मुझे 5 वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। ठीक है। तो आज हमने आहारक शरीर की चर्चा की, जिसमें हमने ये देखा कि वह सिर्फ 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के पाया जाता है, और वह भी कब प्रयोग में आता है कि जब उन्हें तीर्थ वंदना करने की इच्छा हो या कोई तत्व संबंधी शंका हो, तो उस समय में एक स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार 1 हाथ प्रमाण पुतला निकलता है उनके मस्तक में से। ये आहारक शरीर हो गया। आहारक शरीर के बाद हमने तेजस वर्गणा की चर्चा की। तेजस वर्गणा वे होते हैं जो तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं, और तेजस शरीर वो होता है जो औदारिक और वैक्रियक इन 2 शरीरों को कांति प्रदान करता है। तेजस शरीर जो होता है वो अपने जहाँ तक औदारिक शरीर हो या वैक्रिक शरीर हो, उसका जितना एक डेफिनेट अपना शरीर या स्ट्रक्चर होगा, आकार होगा, वहाँ प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक प्रदेश पर तेजस शरीर पाया ही जाता है। मतलब जितना हमारा सरफेस है वहाँ तक वह तेजस शरीर पाया जाता है। इस न्याय से पूरे सर्वांग में जहाँ जहाँ शरीर हमारा पाया जा रहा है वहाँ वो तेजस वर्गणा भी पाई जाती है। सेम केस फॉर कार्माण वर्गणा। कार्माण वर्गणा की चर्चा करनी है बाद में, तो कार्माण वर्गणा भी संपूर्ण प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा
भाषा वर्गणा, तो भाषा वर्गणा ये शब्द रूप परिणमित होती है। मनोवर्गणा ये द्रव्य मन रूप परिणमित होती है। अबे द्रव्य मन का एक बात कहनी है, इसका घनांगुल का असंख्यात्वा भाग ऐसी अवगाहना आई है। कितनी अवगाहना आई है? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। घनांगुल के असंख्यात्व भाग मतलब एक बहुत ही सूक्ष्म पार्ट होता है, इसके लिए तो हमें यह दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और एक कारमन वर्गणा की चर्चा है, ठीक है। तो आज के लिए तो अपन रुक जाएंगे। एक दो तीन बातें कहनी है कि पिछली बार एक प्रश्न आया था कि वैक्रिक शरीर जो मनुष्यों के पाया जाता है, जैसे चक्रवर्ती का पाया जाता है, मतलब उनकी जो विक्रिया पाई जाती है रिद्धिधारी मुनियों के होती है, चक्रवर्ती की होती है, तो उनका वैक्रिक शरीर होता है या औदारिक शरीर होता है। तो तब कहा था कि वह औदारिक शरीर ही होता है, परंतु इसमें दो अपेक्षाएं समझना। एक अपेक्षा आचार्यों की ऐसी आती है कि वो जो औदारिक शरीर है, जब वह विक्रिया कर रहा होता है तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो वैक्रिक शरीर ही हो जाता है, वो औदारिक शरीर नहीं होता, वो वैक्रिक शरीर ही हो जाता है। और एक धारा का ऐसा कहना है कि औदारिक मतलब एक आचार्य परंपरा का ऐसा कहना है कि वो जो औदारिक शरीर है वो औदारिक शरीर ही बना रहता है, परंतु उसकी ऐसी योग्यता हो जाती है उस समय कि वह वैक्रिक शरीर के समान कार्य करने लगता है। देखिए, दो अपेक्षाएं कही, फिर से रिपीट करता हूँ। एक धारा है कि जो कहती है कि वो औदारिक शरीर ही वैक्रिक शरीर रूप काम करने लगता है, मतलब वो वैक्रिक शरीर ही हो जाता है। और एक अपेक्षा ऐसी है कि औदारिक शरीर की ऐसी योग्यता तैयार हो जाती है कि वैक्रिक शरीर समान वह भी कार्य करने लगता है, ठीक है। तो ये भी आप बात ध्यान में रख लीजिए। भैया जी आदमी होते हैं, आपकी आवाज नहीं आई। मतलब जो चक्रवर्ती आदि जो विक्रिया करते हैं उनको तो विक्रिया रिद्धि होती है, उनका शरीर थोड़ा वैक्रिक होता है, वैक्रिक शरीर तो नारकी और देवों का ही होता है। बात बराबर है, परंतु उसकी फिर ऐसे में तो औदारिक शरीर की वो क्रिया ही नहीं बनेगी। वैक्रिक रिद्धि यद्यपि होगी, पर मतलब वही तो कह रहे हैं कि दो अपेक्षाएं ऐसी आती है कि वो औदारिक शरीर की योग्यता ही ऐसी हो जाती है कि वो वैक्रिक शरीर रूप परिणमित होता है। और किन्हीं आचार्यों का कहना है कि कुछ काल के लिए वो वैक्रिक शरीर ही हो जाता है, यद्यपि वह औदारिक शरीर है। आपकी बात सही है कि वो विक्रिया रिद्धि होती है, परंतु ये अपेक्षाएं जिनागम में पाई गई है। लेकिन भैया जी, तत्वार्थ सूत्र के आधार पर देखें तो विक्रिया रिद्धि ही मानी जाएगी। तत्वार्थ सूत्र में तो विक्रिया रिद्धि ही आया है। हाँ, विक्रिया रिद्धि आई है तो उसके लिए फिर वहां दूसरी अपेक्षा लगाएंगे ना कि वो औदारिक शरीर वो मतलब वो विक्रिया रिद्धि का जब प्रयोग होगा तब उस औदारिक शरीर उस रूप काम करने लगेगा। वो वैक्रिक शरीर रूप मतलब मैं कहना चाहता हूँ वैक्रिक शरीर जैसा काम करने लगेगा, वैक्रिक शरीर हो नहीं जाएगा, उसके जैसा काम करने लगेगा। देखिए, उस रूप होना और उस जैसा काम करना, इनमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक अपेक्षा कहती है कि उस रूप हो जाएगा, और एक अपेक्षा से कहेंगे कि उस जैसा काम करता है। तो जैसे कि तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा लगाएंगे तो वहां तो विक्रिया रिद्धि है, तो वो औदारिक शरीर ही रहेगा, परंतु वैक्रिक शरीर जैसा काम करने लगेगा, जैसा काम करेगा वो विक्रिया रिद्धि ही रहेगी और औदारिक शरीर ही रहेगा। पर जब विक्रिया रिद्धि होगी तो विक्रिया रिद्धि जब वो विक्रिया शरीर बनाता है ना। नहीं, वैक्रिक रिद्धि वैक्रिक शरीर नहीं बनाता है। वैक्रिक शरीर तो आहार वर्गणा से बनता है। ये रिद्धि एक अलग बात होती है, आहार वर्गणा ये अलग बात है, ठीक है।
भैया जी एक क्विज में क्वेश्चन आया था कि द्रव्य आधार आधेय संबंध को लेकर हाँ द्रव्य गुण में, तो उसका आंसर नहीं था। था ना, आंसर बराबर था, मैंने वो सीक्वेंस सिर्फ चेंज कर दिया था। आधार आधे संबंध की जो आपने परिभाषा लिखवाई थी उसमें आपने लिखवाया था गुण आधे है और द्रव्य आधार है, बराबर। तो इसका संबंध नहीं क्यों आएगा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने दो ही ऑप्शन दिए थे। हाँ, मतलब द्रव्य और गुण में आधार आधे संबंध है या नहीं है? है ना। अच्छा एक ऐसा, अच्छा ओके ओके, द्रव्य, हाँ हाँ, द्रव्य गुण में देखिए रिस्पेक्टिवली शब्द लगाइए, द्रव्य गुण में आधेय आधार संबंध पाया जाता है। मतलब जो क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्रव्य आधेय है और गुण आधार है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। इस अपेक्षा से मैंने प्रश्न डाला था। अगर वो प्रश्न ऐसा होता कि द्रव्य और गुण में आधार आधेय संबंध होता है तो वो सही बात थी, मैंने सिर्फ एक ट्विस्ट करके डाला था उसको। ठीक है भैया, समझ आ गया। ओके, तो जी एक और पूछना था मुझे, 6 द्रव्य अखंड रूप है कि खंड रूप है? जैसे उसमें ये आया था कि 5 तो अखंड रूप है लेकिन पुद्गल द्रव्य खंड रूप है, तो इसको समझा दीजिए थोड़ा सा। खंड रूप इन द सेंस आप किस अपेक्षा से कहना चाहते हैं, प्रदेश अपेक्षा या कैसे? हाँ, प्रदेश अपेक्षा, जैसे कि जो आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य, ये तो अखंड रूप है, लेकिन जो एक पुद्गल द्रव्य वही खंड रूप है, ये मैंने पढ़ा था कहीं, तो मुझे ओके ओके, देखिए अपन एक एक करके चर्चा करने, पुद्गल की बाद में करेंगे। जीव द्रव्य है, जैसे मेरा जीव द्रव्य है, वो ऐसा नहीं होगा कि मस्तिष्क का जो पार्ट है वहाँ जो जीव के प्रदेश हैं वो निकल कर अलग हो जाएंगे और बाकी के जो पार्ट है वो अलग हो जाएंगे और दो अलग अलग यूनिट्स के तरह काम करेंगे। ऐसा जीव का नहीं होगा, वो एक अखंड ही बना रहता है। ठीक है, मतलब प्रदेश अपेक्षा से उसमें अखंडता पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग बिखर बिखर कर अलग नहीं हो जाएंगे। दूसरी, धर्म अधर्म की चर्चा करते हैं, ये पूरे लोकाकाश को घेरते हैं। इसकी चर्चा हमें आगे करनी है, फिर भी एक हिंट दे देता हूँ। धर्म अधर्म द्रव्य जो होते हैं पूरे लोक को व्यापते हैं और अखंड होते हैं। मतलब उनमें ऐसा नहीं होगा कि कोई लूप होल्स पाए जाएंगे, इस पार्ट में धर्म अधर्म द्रव्य है ही नहीं, इस पार्ट में ही सिर्फ धर्म अधर्म द्रव्य पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्रदेश पर, 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर धर्म अधर्म द्रव्य पाए जाते हैं और अखंड रूप से पाए जाते हैं। अखंड रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि धर्म द्रव्य की संख्या 1 है और अधर्म द्रव्य की संख्या भी 1 ही है। ठीक है, अब आकाश द्रव्य जो है वह भी अखंड ही है, और जो कहते हैं कि उसके 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलौकाकाश, वो तो बस लोक की अपेक्षा से कथन किया गया है, उसके ऐसे कोई भेद नहीं हो जाते, वो एक अखंड ही है, एक ही है, उसके भी कोई ऐसे भेद प्रभेद मतलब खंड खंड नहीं होते हैं। और काल द्रव्य जो होता है वह एक प्रदेशी होता है, उसके भी कभी भेद नहीं होते हैं। सिर्फ जो पुद्गल द्रव्य है उसके खंडपने की बात ऐसी आती है क्योंकि हमने देखा था कि जो स्कंद बनता है वो भेद से भी बनता है, संघात से भी बनता है और भेद संघात से भी बनता है। मतलब जो पुद्गल है वो जुड़ कर भी बनेगा, भेद हो कर भी बनेगा, मतलब उसका कम ज्यादा पना ये होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस अपेक्षा से उसमें कहा है कि पुद्गल खंड रूप है। बाकी ऐसे अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्वर्ग में जितने काल द्रव्य हैं और नरक में जितने काल द्रव्य हैं इनका मिलकर एक काल द्रव्य, अलग सा काल द्रव्य हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। वे जिस स्थान पर स्थित है उसी स्थान पर स्थित रहेंगे, एक दूसरे रूप नहीं होंगे। परंतु पुद्गल में ऐसा पाया जाता है, 2 परमाणु मिलकर एक स्कंद रूप हो जाते हैं, उनके प्रदेश भी अलग अलग, मतलब उनके प्रदेश भी चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी द्रव्यों में प्रदेश अपेक्षा भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, अखंडता ही बनी रहती है। ठीक है भैया जी, समझ में आया? हाँ जी। ओके, तो आज के लिए रुक जाते हैं,
अगर कोई आगे का प्रश्न नहीं है तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। ठीक है, जिनवानी स्तुति